तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और एक स्पेरिकल सरफेस के अंदर रखा हुआ है। सेंटर से कितनी दूरी पे है 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट में, और सर्कल की रेडियस कितनी है, स्पेरिकल सरफेस की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो एक बंदा इसको यहाँ बैठ के देख रहा है लेफ्ट में, तो बताइए उसको इमेज कहाँ दिखाई देगी। तो सबसे पहली बार उसने लिख दिया है कि एक स्पेरिकल सरफेस है, ग्लास स्फीयर है। तो ग्लास स्फीयर पे हम ये फार्मूला लगाते हैं म्यू2 बाई वी, म्यू1 बाई यू, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। पर एक काम कैसे करेगा, देखिए वो यहाँ से देख रहा है तो उसके लिए ये सरफेस मायने रखती है, ये वाली सरफेस, ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस उसके लिए, ये वाली नहीं, राइट साइड वाली नहीं। तो ये ले लिया हमने 0 0। अब राइट में अगर आप जाओगे तो सारे पॉजिटिव, और अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, राइट में, सेंटर भी कहाँ है, राइट में। तो चलिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मीडियम के अंदर। तो और इमेज कहाँ जाएगी, ओबियसली एयर में जाएगी बाहर। तो इमेज जहाँ जाएगी ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/v। ऑब्जेक्ट जहाँ रखा होता है ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ग्लास स्फीयर के अंदर। और यू कितना दूरी पे रखा हुआ है, दूरी भी ओरिजिन से लेनी है, उस सरफेस से ही दूरी लेनी है ऑब्जेक्ट की। ये ओ 1.5 है, सेंटर से हमें सरफेस से लेनी है। तो ये कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ये रही दूरी 3.5 सेंटीमीटर। तो पर ये 3.5 सेंटीमीटर ओरिजिन से कहाँ पे है, राइट में। तो यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो प्लस 3.5, म्यू2 की वैल्यू है 1, म्यू1 की है 1.5, और रेडियस कहाँ है, सेंटर कहाँ पे है इसका, राइट में। तो रेडियस भी क्या लेंगे, पॉजिटिव। कितनी है रेडियस, 5 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व कर लीजिए बस, 1/v 15/35 माइनस 0.5/5, 15/35 माइनस 5/50। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। 15, इसको या तो एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, नहीं तो मैं इसको नॉर्मल पॉइंट से कर लेता हूँ, और ये आ जाएगा 0.1। तो 0.33, तो 1/v 33, तो 1 डिवाइड बाई 0.33, 3.3। तो v आ जाएगा 3.03 सेंटीमीटर। तो ये है 3, वो भी पॉजिटिव का, यानी कि इमेज भी यहीं पर ही बनेगी। कैसे, देखिए 3.03 कैसे, ये है 3.5, तो 3.03 यहीं कहीं बनेगा। तो ये रही इमेज। अब बनाएंगे कैसे इस इमेज को, ये देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले तो आप सेंटर से रे चला दो, नॉर्मल बना दो, एक नॉर्मल जो कहाँ से पास करेगी, सेंटर से इसके। फिर ऑब्जेक्ट से रे निकालिए, यहाँ गई, और वो रे को बाहर बढ़ाएंगे इस तरीके से, क्योंकि वो डेंसर से रेयर जा रही है, तो ये खुल गई। और अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे, इस तरीके से, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये रही। जहाँ पे भी इमेज बनेगी वो इसकी लोकेशन आप बना दीजिए, ये रही। कि नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अब राइट साइड से इस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है। ऑब्जेक्ट तो वहीं रखा है, बट हमने अपनी लोकेशन बदल ली है राइट साइड से। तो ऑब्जेक्ट, अब हम इसको 0 0 मान लेंगे। तो इसको 0 0 कंसीडर कर लेते हैं लोकेशन को। ये ओरिजिन हो गई, और इस साइड क्या हमने माना था साइन, नेगेटिव, और इस साइड क्या साइन माना था, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेफ्ट में। कितनी दूर रखा है, यहाँ से 1.5 प्लस सेंटर से सरफेस की दूरी कितनी है, 5। तो यू की दूरी क्या हो गई, माइनस में 6.5, और रेडियस कितनी हो गई, सेंटर कितनी दूर है, लेफ्ट में 5 सेंटीमीटर, वो भी लेफ्ट में है तो -5। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मीडियम में। तो ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5। फार्मूला क्या होता है, म्यू2 बाई वी
म्यू वन बाई यू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो इमेज कहाँ जाएगी, इमेज की रे कहाँ जाएगी बाहर, तो 1/v। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मीडियम में, और u क्या है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट है मीडियम में और u क्या है, नेगेटिव 6.5। 1 माइनस 1.5 और रेडियस क्या हो गई, -5। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसे। पॉइंट हट गया दोनों का, -0.5, तो ये भी पॉइंट कट गया। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। तो ये आ गया 1/10। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं एक बारी। तो ये मेरे पास इक्वेशन है 1/v 15/65 माइनस में 15/65। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 15/65। तो 1/v इक्वल टू 0.1 माइनस 15/65। तो ये आ जाएगा 0.23। तो 1/v इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करके रिलेशन आ जाएगा 0.23 का, विच इज़ माइनस में 0.13। तो v आ जाएगा माइनस में 1/0.13। तो 1/0.13। तो आंसर आ जाएगा 7.7 सेंटीमीटर माइनस का। माइनस मतलब इमेज भी कहाँ बनेगी, लेफ्ट में। तो चलिए इमेज का हम पूरा करते हैं, कैसे बनेगी इमेज। देखिए यहाँ से रे उठेगी, इधर जाएगी, जहाँ भी रे टकराएगी वहाँ पे आपने क्या बनानी है, नॉर्मल। और नॉर्मल कहाँ से पास करती है, हमेशा सेंटर से। अब अगर नॉर्मल पास कर गई तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही, डेंसर से रेयर, तो वो हल्की सी अवे चली जाएगी। इसको भी मैं दूसरे उससे दिखा देता हूँ। ये हल्की सी रे इधर चली जाएगी, देखिए खुल गई ना रे, तो रे खुल गई। अब आप इसको पीछे बढ़ाइए तो आंखों को रे इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। ये रही लोकेशन ऑफ इमेज। थोड़ा सा आप इसको स्केल से सेट कर लीजिएगा। दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज। यहाँ से कितनी दूरी पे है, 7.7, वो भी नेगेटिव, ये रही 7.7 सेंटीमीटर। तो ये दो क्वेश्चन इस तरीके से ही होंगे जो मैंने पीछे कराए हैं। एक ये क्वेश्चन है और एक इसका ये पार्ट है, जिसमें एक बारी में तो हम यहाँ से देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसमें, क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ HC वर्मा। देखिए कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, सेंटर से 3r की दूरी पे है और इसकी रेडियस r है। तो ऑब्वियसली इसकी सरफेस से कितने दूरी पे हो गया, 2r। तो वो कह रहा है कि बताइए फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो पहले हम चलते हैं, शुरू करते हैं। इसको ओरिजिन मान लिया और ऊपर की डायरेक्शन ले ली पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन ले ली नेगेटिव। तो चलिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 2r। तो फार्मूला लगाते हैं। पहले तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा ना, इस वाली सरफेस से, इस वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। अभी अंदर नहीं गई है इमेज। तो μ2/v μ1/u μ2 माइनस μ1/r। तो इमेज अंदर जाएगी, तो अंदर है मीडियम 1.5/v माइनस में ऑब्जेक्ट रखा है एयर में, तो 1, और ऊपर की तरफ रखा है तो ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, 2r इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय रेडियस कितनी है r, और वो नीचे की तरफ है, डायरेक्शन इसकी ओरिजिन से नीचे है ना, सेंटर की, तो नेगेटिव रेडियस। तो 1.5/v 1/2r 0.5 माइनस r, जिसको अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा -1/2r। तो फाइनल कितना आ गया हमारे पास, 1.5/v, ये कट गया तो v क्या आ गया, 1/v क्या आ गया 0, 1.5/v क्या आ गया 0। तो v कहाँ आ गया, इन्फिनिटी।
तो इसका मतलब पहली सरफेस से जो रे आएगी वो कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे। तो ये आई रे, यहाँ पे मैंने क्या बना दी, नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ से पास करेगी, सेंटर से, और ये रे सीधी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी। अब अगर ये रे इन्फिनिटी जाएगी तो वो टकराएगी मिरर पे। जैसे ही ये इस रिफ्लेक्टिंग मिरर पे टकराएगी तो ये रिफ्लेक्टिंग मिरर इमेज कहाँ से रिसीव कर रहा है, इन्फिनिटी से। अगर इन्फिनिटी से इमेज रिसीव करेगा तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ से रिसीव कर रहा है, इन्फिनिटी से। तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। तो इस मिरर के, अब इस मिरर के ऊपर ध्यान देंगे, इस मिरर के इमेज कहाँ जाएगी, डायरेक्ट फोकस पे। अच्छा, अब इस मिरर का रेडियस क्या है, आर है ना जी, रेडियस आर ही है, क्योंकि ये इसी सरफेस को तो सिल्वर किया गया था आधा, तो इसका रेडियस आर है। तो मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, मिरर की फोकल लेंथ होती है r/2। तो मिरर की फोकल लेंथ हो गई r/2, ये रही। तो मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, मिरर की फोकल लेंथ है उसकी रेडियस का हाफ। और इधर रेडियस क्या है, एक्चुअली में हमने इसी सिल्वर पार्ट को रेडियस, इसी स्फेरिकल पार्ट को सिल्वर किया, तो रेडियस हो गई r/2। तो फोकल लेंथ भी क्या हो गई, r/2। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, u ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आया, इमेज बनेगी फोकस पे। फोकस कहाँ है, ये रहा, r/2 पे। तो इसको थोड़ा सा मैं एक बार रे को बना लेता हूँ। तो ये रे यहाँ से जाके यहाँ पे इमेज बनाएगी। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट, अब ये वापस जाएगी और यहाँ से ऑब्जेक्ट उठेगा दिस। तो देखते हैं थोड़ा सा और कि ये कैसे बनेगी। देखिए, पहले आई, फिर इधर, फिर इधर, अब ये वापस जाएगी। तो वापस जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सरफेस के लिए फिर से इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है, ये क्या है, r/2, ये कितना r। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई, 3r/2। तो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है, 3r/2 पे। तो दोबारा से फार्मूला, μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। तो 0 0, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो u हो गया नेगेटिव 3r/2। v हमने निकालना है, और रेडियस क्या हो गई, नेगेटिव, क्योंकि रेडियस भी देखो नीचे की तरफ ही तो है r। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, μ1 μ2 भी तो चाहिए। अभी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अंदर की तरफ और इमेज जाएगी बाहर की तरफ। तो इसके लिए μ2 हो गया 1 एयर, और ऑब्जेक्ट रखा है मीडियम के अंदर, तो ये हो गया 1.5। तो सारे पैरामीटर आगे पुट कीजिए। μ2 हो गया 1, v चाहिए हमारे को, और ये हो गया प्लस 1.5/u। u कितना हो गया, 3r/2 इक्वल टू 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई आर माइनस आर। तो 1/v प्लस ये 1.5 कितना होता है, 3/2, 3r/2 0.5 माइनस आर। तो ये हो गया 1/v प्लस 1/r इक्वल टू 1/2r। तो 1/2, 1/v, तो 1/2r में से घटेगा तो कितना आ जाएगा। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, एक्चुअली में फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, माइनस में 2r। तो ड्रॉ करते हैं फाइनल इमेज कैसे बनाएंगे, देखते हैं। इसको अगले सरफेस पे देखते हैं। तो फाइनल इमेज के लिए हम एक स्फेरिकल सर्कल ले लेते हैं और इसको एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये रही हमारे पास स्ट्रेट लाइन, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमारा, यहाँ पर। यहाँ से इमेज उठेगी इधर, ठीक है जी। जहाँ पर भी रे टकराएगी वहाँ पे क्या, पहले यहाँ पे क्या है, सेंटर। जहाँ पे भी रे टकराएगी वहाँ पे क्या बना देना है आपने, नॉर्मल। अब ये रेट लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी, रेयर से डेंसर। तो ये डेंसर से रेयर, तो ये नॉर्मल से परे हट जाएगी। और अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे
तो ये पीछे बढ़ाने पर कहाँ जाके मिलेगी, यहाँ पर 0 0। थोड़ा सा इसको मैं सेट कर देता हूँ एक बारी। तो ये पीछे बढ़ाने पे कहाँ जाके मिलेगी, इधर मिलेगी, पीछे की तरफ। इधर से कितनी दूरी पे है, -2r। तो इस 0 0 से यहाँ बनेगी फाइनल इमेज। कैसी फाइनल, कि एक बारी इधर 2 3 और ये नंबर है 4 का, तो हमें यहाँ दिखाई देगी इमेज, फाइनल इमेज यहाँ पर सिल्वर पार्ट के कोने पे, इस कोने पे। तो ये सारे रे डायग्राम को आप दोबारा बनाइए, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें कई सारे कंसेप्ट है, मिरर का भी, स्फेरिकल सरफेस का भी, और आप इसको दोबारा से समझ सकते हैं एक बारी। और देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है इसके बाद। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है 51। उससे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप बेसिक अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी बुक से तो आप वो कवर कर सकते हैं। 51 में कह रहा है कि एक लेंस है जिसके इस तरफ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इस तरफ है μ3। 3 मीडियम है। तो वो कह रहा है कि एक रे पैरेलल आती है इसके, तो बताइए उसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो देखिए रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2/v, μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। तो पहली सरफेस जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ AOB, उससे बनने वाली हम इमेज देख लेते हैं। तो इमेज तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट कहाँ है, μ1 में, इमेज कहाँ जा रही है, कहाँ बनेगी, μ2 में। तो देख लेते हैं इसको एक बारी। ये हो गया μ2/v माइनस μ1/इन्फिनिटी, μ2 माइनस μ1/रेडियस, और इसकी रेडियस उसने दोनों सेम बताई है। तो इस वाली सरफेस का रेडियस, सेंटर किस तरफ है इसका, राइट की तरफ, तो रेडियस आएगी पॉजिटिव। सो व्हाट इज द μ2/v इक्वल टू, ये 0 हो गया, μ1/r। सो व्हाट इज द v, μ2r डिवाइड बाय μ2 माइनस μ1। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि अब रे कहाँ जाएगी। पहले देखिए, पहले वाले की जो इमेज है वो दूसरे वाले के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो ये रे आई रेयर से डेंसर और ये दब गई, और इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, अगर ये दूसरी सरफेस ना होती तो यहाँ पर बनती पहली इमेज। अब दूसरी सरफेस आ गई। अब दूसरी सरफेस में इसने वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रिलेशन नहीं दिया, तो हम यही मान लेते हैं कि पहली सरफेस की इमेज कहाँ है, ये रही। तो दूसरी सरफेस के लिए अगली कौन सा नाम है इसका, APB के लिए μ3/v डैश, μ2/u डैश, μ3 माइनस μ2/r। ये कैसे है कि अगर पहली सरफेस इसको देखेंगे, अगर हम दूसरी सरफेस को, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मीडियम में, और फाइनल इमेज कहाँ जाएगी, बाहर। कौन से मीडियम में, μ3, तो इसके लिए इमेज कहाँ है, μ3 में, ऑब्जेक्ट कहाँ है, μ2 में, एंड μ3 माइनस μ2/r। तो इसको बस अब हम सोल्व कर लेते हैं और ये क्लियर हो जाएगा। तो μ3/v 1, और पहले वाले की इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, माइनस कितना है जी, ये सारी वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। इसको मैं भी नहीं रख रहा, ये आपका काम है, इक्वल टू, मैं इसको लिख लेता हूँ बस, μ2/u1 μ3 माइनस μ2/-r। माइनस आर क्यों, क्योंकि इसका रेडियस किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, लेफ़्ट की तरफ। तो लेफ़्ट की तरफ है सेंटर, तो रेडियस नेगेटिव। तो बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इक्वल टू μ3 माइनस μ2/r प्लस μ2/u1, और u1 कितना है, इक्वल टू पहले वाले की इमेज। पहले वाले की इमेज क्या है, μ2r/μ2 माइनस μ1। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, एंड यू विल गेट द v1। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ एक बारी।
तो इसको पुट कर लेते हैं वैल्यू को, μ3/v1 इक्वल टू μ2 बाय, ये वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ मैं, μ2r बाय μ2 माइनस μ1, ये है नेगेटिव डिवाइड बाय आर। तो ये इससे कट गया और ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट। μ3/v1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर, μ3 माइनस μ2 बाय आर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, μ3/v1 और ये हो गया μ2 माइनस μ1 माइनस μ3 प्लस μ2, नेगेटिव है ना बाहर तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। तो v1 आ गया फाइनल रिजल्ट μ3r/2 μ2 μ1 μ3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और इसको आप दोबारा ट्राई कीजिए एक बारी क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 54 और उसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है, ये रहा पी पार्टिकल, और वो SHM कर रहा है कन्वेक्स लेंस के सामने, जिसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और उसकी मेन पोजीशन ये यहाँ जहाँ पे रेस्ट पे होता है, वो मेन पोजीशन शुरू में जहाँ से वो स्टार्ट करता है, वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है लेंस के सेंटर से, और उसका एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर का। तो बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा इमेज का। तो देखिए अगर वो 1 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड कर रहा है तो इसका मतलब वो 1 सेंटीमीटर इधर आएगा और 1 सेंटीमीटर पीछे जाएगा। तो उसकी 2 पोजीशन आएगी, ये आ गई U1 और ये आ गई U2। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो U1 कितना आएगा, 20 में से 1 सेंटीमीटर गया, ये 1 सेंटीमीटर है, तो U1 कितना आ गया 19 सेंटीमीटर, और U2 कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, और दोनों ही लेफ्ट में है तो -19 सेंटीमीटर, और ये हो गया -21 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों की वजह से जो इमेज बनेगी हम उसको निकाल लेंगे। तो 1/v1 प्लस 19 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 12, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव, 12 माइनस 19। सो इसको सोल्व कर लेते हैं, v1 इक्वल टू 12 इंटू 19 डिवाइड बाई 7, जो भी है इसका जो भी आंसर आएगा। ऐसे ही आपने v2 के लिए सोल्व कर लेना है। v2 के लिए हमारे पास कितना आएगा, 12 इंटू 21 बाय 21 में से 12 गए, हमारे पास हो गए 9, ठीक है जी। तो ये आ गया v2। तो अब हम ये आपने सोल्व कर लेना खुद ही। तो यहाँ से आ जाएगा v1 और यहाँ से ही आ जाएगा v2। तो ये इमेज की इनिशियल, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो इमेज यहाँ आएगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो इमेज यहाँ आएगी। अब हमने इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे, v2 बड़ा है ना या v1 बड़ा है मुझे नहीं पता, आप सोल्व कर लेना। v2 माइनस v1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि v2 माइनस v1 करोगे तो ये आ जाएगा, पर एम्पलीट्यूड तो इसका जो होता है वो ये होता है, दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो हमें v2 माइनस v1 क्या करना पड़ेगा, हाफ, तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, इमेज का। तो ये इस तरीके से काम करता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्व आपने करना है अभी इसको पूरा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। 61 में कह रहा है कि एक डाइवर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 है, कन्वर्जिंग मिरर है, फोकल लेंथ 10 है, और दोनों 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें ताकि ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज भी ऑब्जेक्ट पे ही बने। ऑब्जेक्ट प्लेस सो दैट द रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। देखिए रियल इमेज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, कि पहले तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट को रखा हमने x दूरी पे, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इसको पीछे की तरफ बना देता हूँ, और ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने रखा x दूरी पे, तो x दूरी पे रखा, तो वापस रे आने के लिए क्या, कैसे रे चलनी कैसे चाहिए, देखिए यहाँ से रे जाएगी इस तरीके से, और वो रे जाके अगर इस मिरर पे नॉर्मली टकराएगी, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे नॉर्मल के पैरेलल टकराएगी, तो ये मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई रे किसी भी मिरर पे नॉर्मली टकराती है, किसी भी, अगर वो नॉर्मली टकराती है
यानी कि तो वो ऐसे की ऐसे वापस आ जाती है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, उसके सेंटर पे। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है किसी मिरर के, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर पे। यानी कि अगर लेंस चाहता है कि इमेज भी यहीं की यहीं वापस आए, तो उसके लिए रे को रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। रे मिरर से तभी रिफ्लेक्ट होएगी जब वो मिरर के कैसे जाके गिरेगी, मिरर के ऊपर कैसे जाके गिरेगी, नॉर्मली। और मिरर के ऊपर जब भी कोई रे नॉर्मली गिरती है तो वो कहाँ पर होती है, वो होती है उसके सेंटर पे। कहाँ से उठती है वो, सेंटर से, तो वापस कहाँ जाएगी, सेंटर पे। तो ये रे, ये लेंस चाहता है कि ये मिरर इसकी भेजने वाली इमेज को, यानी कि रे को, यानी कि रे नंबर 2 को वापस भेज दे। तो ये मिरर इसको यही कहेगा कि वापस तभी भेजूंगा जब ये रे नंबर 2 मेरे कहाँ से उठेगी, सेंटर से। तो ये जो पीछे बढ़ाने पे रे नंबर 2 जहाँ बन रही है, वो एक्चुअली में किसकी लोकेशन है, इसकी सेंटर की। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दूरी है इसकी सी से लेके यहाँ तक, ये कितने सेंटीमीटर है, 20, क्योंकि फोकल लेंथ 20 है। तो इस मिरर का सेंटर कितनी दूरी पे हो गया, 20, क्योंकि रेडियस क्या होती है मिरर में, लेंस में नहीं, 2 है। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 1/v 1/u 1/f। तो मिरर के लिए, लेंस के लिए, लेंस के लिए इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बन रही है, ये रही, कहाँ बन रही है, इसके सेंटर पे। तो इससे कितने दूरी पे हो गया, 5 और 20 में से गया 15। लेफ्ट में बन रही है 15, यू भी लेफ्ट में रखा है एक्स, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। तो 1/x, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 300 माइनस 15 प्लस 20, एक्स आएगा 60 सेंटीमीटर पे। तो एक बारी दोबारा देखते हैं, देखिए एक्स अगर 60 सेंटीमीटर पे आएगा तो लेंस अपनी इमेज कहाँ बनाएगा, इसके मिरर के कहाँ बनाएगा, सेंटर पे। अगर लेंस अपनी इमेज मिरर के सेंटर पे बनाएगा तो अब मिरर के पास चलते हैं। तो मिरर कहेगा भाई मेरी इमेज कहाँ पड़ी, मेरे लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे। तो ऑब्जेक्ट को उठाएगा और इमेज वहीं की वहीं बना देगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट वो सेंटर से उठाता है तो इमेज वहीं की वहीं बनाता है। तो चलिए ये देखिए, लेंस ने इस तरह से रे को डाइवर्ज किया कि पीछे बढ़ाने पे वो रे कहाँ बनेगी, सेंटर पे। तो इसके लिए इमेज कहाँ जाएगी, सेंटर पे, देखो यही तो इमेज। फिर इसने, मिरर ने रे को उठाया तो उसके ऊपर कैसे गिरी रे, मिरर के ऊपर नॉर्मली, और नॉर्मली गिरते ही वापस आ गई। जैसे वो वापस आई, लेंस ने फिर से रे को पकड़ा और वापस कहाँ भेज दिया, जहाँ पर उसका क्या रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार फिर ट्राई करें, फिर सोचें इसको। ये जितना सोचोगे इस क्वेश्चन पे तभी समझ आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि इसमें भी यही कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक लेंस है कन्वेक्स, एक कन्वेक्स मिरर है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ ताकि फाइनल इमेज वहीं बने जहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। फाइनल इमेज यहाँ पर तभी बनेगी जब वो लौट के वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होके। और रिफ्लेक्ट कौन करेगा, मिरर। ये गई रेज। अब लेंस को यही चलेगा दिमाग में कि मेरे को ये रेज वापस चाहिए, ऐसे जैसे ये जा रही है ऐसे कि ऐसे ये वापस आ जाए। और वापस आने के लिए मिरर के पास एक ही कंडीशन है रेज वापस भेजने के लिए, कि रेज मिरर के ऊपर कैसे गिरनी चाहिए, नॉर्मली। नॉर्मली रेज हमेशा कहाँ से पास करती है, जो रेज नॉर्मल गिरेगी मिरर के ऊपर वो कहाँ से पास करेगी, आगे बढ़ाने पे जो भी रेज मिरर के ऊपर नॉर्मल गिरेगी वो आगे बढ़ाने पर मिरर के सेंटर से पास करती है। ये रहा मिरर का सेंटर। तो अब क्या होगा कि ये लेंस को पता चल गया कि रेज वापस तभी आएगी जब वो इस मिरर के कहाँ जाके टक्कर मारेगी, सेंटर पे। पर सेंटर तो परली तरफ है, पर ये ध्यान अपना कहाँ, अपनी इमेज कहाँ बनाने की कोशिश करेगा, रे नंबर 1 तो है ऑब्जेक्ट इसके लिए, रे नंबर 2 है इमेज। तो अपनी इमेज कहाँ बनाने की कोशिश करेगा, इसके सेंटर पे। तो इसका सेंटर कितनी दूरी पे है, फोकस का डबल 15 सेंटीमीटर। पर इसके सेंटर से इसका ऑब्जेक्ट कितने, इसकी सेंटर कितने दूरी पे है, मिरर का 20 सेंट। इसके पोल से, लेंस के पोल से मिरर का सेंटर कितनी दूरी पे है, 20।
तो 1/v 1/u 1/f। तो लेंस अपनी इमेज कहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है? मिरर के सेंटर पे। जो लेंस से कितनी दूरी पे है? 20 और राइट में है। u हमें नहीं पता, तो लेफ्ट में है तो नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या है? 12। सो व्हाट इज x? सो x कितना हो गया? 20 माइनस 12/240। तो अगर हम 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उससे निकलने वाली रेस मिरर पे नॉर्मली टकराएगी, और नॉर्मली टकराएगी तो वैसे कि ऐसे मिरर उसको क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट, और वो वापस अपने घर आके जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर ही क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। तो 61 62 को आप दोबारा ध्यान से समझें, दोबारा ट्राई कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 63 में कह रहा है कन्वर्जिंग लेंस है और एक डाइवर्जिंग मिरर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखें। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हम? बीच में, ताकि मान लीजिए मैंने इसको इससे x दूरी पे रख दिया, ताकि हो क्या कि पहले रे रिफ्लेक्ट हो, फिर लेंस के पास जाए और फाइनल में पैरेलल निकल जाए, लेंस की से पैरेलल निकल जाए, यानी कि लेंस की फाइनल इमेज कहाँ बने? इन्फिनिटी पे। तो शुरू करते हैं इसमें। कैसे है कि पहले हम देखते हैं कि ये लेंस से रख दे तो ये मिरर को क्या मान लिया मैंने? 0 0। तो 1/v प्लस 1/u। पहले मिरर की इमेज निकालो कहाँ बनेगी। तो 1/v, u नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट में है। कितना है u? x। फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 40। तो 1/v कितना आ गया? 1/40 प्लस 1/x। तो v कितना आ गया? 40x। ये सब कुछ प्लस आ रहा है। तो इसमें रेज ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी। रेज ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरह से जाएगी। और ये रे यहाँ से इस पे टकराई, और टकराने के बाद कहाँ निकल गई? लेंस की तरफ। ये रेज यहाँ से इस पे टकराई मिरर पे, फिर कहाँ निकल गई? लेंस की तरफ। क्योंकि अब लेंस देखेंगे ना, फिर लेंस कैसे बिहेव करता है। तो ये एरो इंडिकेशन दिखा दिया इसका, ये जाते वक्त टकराने के आने के बाद, ये टकराने के। पर अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि लेंस को भी तो अपनी इमेज की लोकेशन चाहिए, अपने ऑब्जेक्ट की लोकेशन चाहिए, तो लेंस मिरर की इमेज को क्या मानेगा? ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए वो क्या करेगा? रे को पीछे बढ़वाएगा। तो ये जो लोकेशन है आपकी, ये दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर मिरर एंड ऑब्जेक्ट फॉर लेंस। तो मिरर के लिए अगर ये इमेज है तो कितनी दूरी पे है ये इमेज? v की वैल्यू क्या है? ये रही। और अगर ये लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है तो ये कितनी दूरी पे है? 15 प्लस v। और इसने ये भी कहा है कि फाइनल इमेज कहाँ जानी चाहिए? इन्फिनिटी पे। तो लेंस अपनी फाइनल इमेज कहाँ भेज देगा? इन्फिनिटी पे। ये इसकी एरो इंडिकेशन है। तो लेंस के लिए ये डायग्राम है इसका पूरा प्रॉपर जो बन सकता है। तो अब लेंस के लिए मैं बात करता हूँ। 1/v, बस इसमें एक ही बात ध्यान रखें, जो मिरर के लिए इमेज है वो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो लेंस के लिए v क्या हो गया? इन्फिनिटी। u कहाँ पे है? राइट में। कितनी दूरी पे है? 15 प्लस v। फोकल लेंथ वैसे ही पॉजिटिव होती है इसकी, 25। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब रेज इसमें देखो यहाँ से इधर आ रही है ना, इस तरफ उल्टी आ रही है, तो आप इसको प्लस ले सकते हो, ओके, क्योंकि रेज उल्टी डायरेक्शन से वापस आ रही। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 प्लस v इक्वल टू 25। तो v कितना आ गया? 25 माइनस 15, 10। और v की वैल्यू क्या है? 40x बाई 40 प्लस x इक्वल टू 10। ये इससे कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, कट गया तो इससे 4x 40 प्लस x 3x इक्वल टू, तो x कितना आ गया? पर ये जो x आया है वो मिरर से आया है, और इसमें ये पूछा गया है कि लेंस से डिस्टेंस, आंसर जो दे रखा है वो लेंस से दे रखा है। तो लेंस से कितनी दूरी हो गई ऑब्जेक्ट की? 15 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 15 माइनस एक्स, 15 माइनस 40/3, 45 माइनस
5 1 3 1 3 पे 2 6 सेंटीमीटर यानी कि 1.67 अप्रॉक्सीमेट फ्रॉम द लेंस। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका रे डायग्राम आप जरूर बना के देखें तो ये आपको प्रॉपर कवर हो जाएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 67। कह रहे कि कन्वेक्स लेंस है 15 सेंटीमीटर का और एक ग्लास स्लैब है, तो बताइए कि इमेज कहाँ पर बनेगी इस कम्बिनेशन की वजह से अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो पहले तो भाई लेंस को देख लेते हैं। 1/v 1/u 1/f, u लेफ्ट में है तो 30, फोकस पॉजिटिव होती है कन्वेक्स की, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद v आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 स्लैब। स्लैब की वजह से शिफ्टिंग कितनी आएगी, t ब्रैकेट 1 माइनस 1/μ। स्लैब से ऑब्जेक्ट, देखिए अब आपका कंसेप्ट यही होगा कि पहले वाले की इमेज दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्लैब से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है वो मैटर नहीं करती, स्लैब की थिकनेस मैटर करती है, दूरी नहीं। तो स्लैब कितनी शिफ्टिंग करेगा इस इमेज की, यानी कि पहले वाले की जो इमेज बनेगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी पर दूरी नहीं काम करेगी। तो टी कितना है, स्लैब की थिकनेस है 1 सेंटीमीटर शायद दे रखी है इसमें, यस, और 1 माइनस म्यू 1.5, तो ये आ जाएगी 1.53, तो ये आ जाएगी 0.33 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग। तो ये काम कैसे करेगा अब देख लेते हैं इसमें कि यहाँ से रे चलेगी इस तरह से और ये रे जा करके यहाँ पर इमेज बना देगी 30 सेंटीमीटर पे, बन गई इमेज। अब अगर इमेज बन जाएगी तो यहाँ पर से ये ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए, और ये रे ऐसे जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल से थोड़ी सी दब जाएगी, फिर डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से थोड़ी सी खुल जाएगी। तो ये रही फाइनल इमेज जो हमारी आंखों में आएगी, और उसको देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर। तो हमें ऑब्जेक्ट इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ पीछे बढ़ाएंगे वहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी इसकी। ये रही इमेज। तो लेंस ने कितनी दूरी पे बनाई इमेज, 30 पे ही बनाई, ये रही। और इसने कहाँ बनाई, ये रही फाइनल। तो इसने कितना शिफ्ट कर दिया इसको, यहाँ से यहाँ, ये है शिफ्टिंग 0.33। तो बेसिकली इसके सेंटर से कितनी दूरी आ गई, 30.33 सेंटीमीटर पे हमारे को इमेज दिखा देगी। तो रे डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 73, और इसमें कह रहा है कि एक बॉल है और उसकी हाइट है h, और वो एक ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल बॉडी के ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, h हाइट से छोड़ी गई है। तो t लेस देन 2h/g के लिए, यानी कि जब तक वो पहुंचने से जस्ट पहले, क्योंकि उसका a से लेके b तक पहुंचने का जो समय है वो है √2h/g, पर इसने कही उससे पहले t लेस देन दिस, यानी कि यहीं कहीं बीच में जब वो गिर रही होगी तो उसकी स्पीड ऑफ इमेज निकालिए। तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ इमेज। तो पहले हम लोकेशन ऑफ इमेज निकालेंगे। कंसेप्ट है इसमें कि पहले हम लोकेशन ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए टी टाइम में डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टी टाइम क्या आएगा, s इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। तो x इक्वल टू u0 है ना, तो इतना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, ये x कवर कर लिया, तो इसका मतलब अब ये बॉल यहाँ पहुँच चुकी है। तो यहाँ से कितनी ऊंचाई पे पहुँच चुकी है, h माइनस एक्स। सो डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस h माइनस एक्स। तो ऊपर की डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और रेफरेंस पॉइंट से नीचे की डायरेक्शन को क्या लेते हैं,
नेगेटिव। तो हमें डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस ऊपर की तरफ है तो ये u पॉजिटिव ले लिया। x की वैल्यू में बाद में रख देंगे हम, कितनी है x की वैल्यू, GT²/2, और v हमने निकालना है, और रेडियस क्या हो गई, नेगेटिव, क्योंकि वो सेंटर कहाँ है इसका, नीचे की तरफ। आगे देखते हैं। स्फेरिकल सरफेस इक्वेशन क्या है, μ2/v μ1/u μ2 माइनस μ1/r। तो हमारे पास u है पॉजिटिव h माइनस एक्स, v बनेगा मीडियम के अंदर, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू v, और u क्या है पॉजिटिव h माइनस एक्स, और वो एयर में रखा हुआ है, ये हो गया μ-1 डिवाइड बाय r। r क्या है लेफ्ट में, राइट में डाउनवर्ड माइनस में, सो ये आ गया μ/v इक्वल टू 1/h माइनस एक्स माइनस ये मैंने इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। तो v कितना आ गया, μr h माइनस एक्स डिवाइड बाय r माइनस μ-1 h माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। μr h माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, हाफ GT², r माइनस μ-1 h माइनस हाफ GT²। तो ये आ गई लोकेशन ऑफ इमेज। तो ये वैसे भी नॉन मेडिकल के लिए है, तो मेडिकल वाले ना ही करें इसको, ठीक है, बट ये जेई मेंस और एडवांस के लिए क्वेश्चन है। तो अब आपने क्या करना है, थोड़ा लेंथी होगा, आपने इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये आपका काम है, इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। और जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी मैं आंसर बता देता हूँ इसका। μr² GT डिवाइड बाय μ-1 h माइनस हाफ GT² माइनस r। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये स्पीड ऑफ इमेज आ जाएगी। तो इसके बाद जिसको सिर्फ मेडिकल वाले इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इसका स्क्वायर आएगा r²। तो मेडिकल वाले इसका कंसेप्ट छोटा मोटा बस पढ़ सकते हैं, बस ये छोटी सी चीज़, पीछे ये सारा जो काम है ये सारा नॉन मेड के काम का है। तो ये जी एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आप इसको छोड़ सकते हैं। नंबर है 74। इसमें कह रहा है कि पार्टिकल है वो v स्पीड से आ रहा है, और जब वो बहुत दूर होगा इस कनकेव मिरर से, और जब वो x डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा कनकेव मिरर से, तो इमेज की स्पीड निकालिए एज ए फंक्शन ऑफ x। तो देखते हैं इसको किस तरह से करते हैं। मान लीजिए वो x डिस्टेंस पे पहुंच गया और ये ओरिजिन है 0 0। सो फार्मूला क्या होता है हमें पता है इसका, मिरर का 1/v 1/u 1/f। नेगेटिव में u क्या हो गया x, और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव, बट यहाँ पर रेडियस दे रखी है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी r/2, और वो भी नेगेटिव। चलिए जी, तो 1/v कितना आ गया, इमेज डिस्टेंस कितना आ गया 1/x माइनस 2/r, कितना आ गया r माइनस 2 rx। तो व्हाट इज़ द इमेज डिस्टेंस, v यहाँ पर इमेज डिस्टेंस दिखा रहा है, ना कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके लिए भी हम सिंबल को थोड़ा चेंज कर देंगे। तो r माइनस 2x आएगा, क्योंकि जब लेंगे ना 2x, तो ये हो गया। तो ये आ गई दिस। सो इसको मैं लिख लेता हूँ y, ताकि थोड़ा सा वो ना रहे। अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि तो पोजीशन आ गई ना, तो स्पीड ऑफ इमेज इक्वल टू dy/dt।
तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो y किसके बराबर है, आर एक्स बाई आर माइनस 2x। डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिवाइड रूल, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट नहीं करना, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट। ऊपर वाला ऐसे कैसे रखेंगे और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट, डिवाइड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आर माइनस 2x इंटू आर डी एक्स बाई डी टी, आर एक्स 0 माइनस 2 डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अब अगला हो गया हमारे पास आर माइनस 2x इंटू आर इंटू वी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये माइनस माइनस प्लस 2rx इंटू वी, यहाँ पर भी हो जाएगा, डिवाइड बाय आर माइनस 2x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए, आर स्क्वायर वी 2rx वी 2rx वी डिवाइड बाय अगेन आर स्क्वायर वी, अच्छा ये कट जाएगा इससे, ठीक है, 2rx वी 2rx वी, तो ये हो गया आर माइनस, दिस इज द स्पीड ऑफ इमेज। तो इसको आंसर एक बारी इसका मैच कर लेते। क्वेश्चन नंबर है 74, आर स्क्वायर वी 2x माइनस आर का स्क्वायर। तो उसने जो आंसर दिया है वो दिया है विच इज़ द सेम, क्योंकि ये स्क्वायर है अंदर, तो ये इसका कंप्लीट हो गया। तो इसमें जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी वो मैंने करा दी है, इसके अंदर और भी हैं पर वो आपको ट्राई कीजिए, इसके बाद फर्दर और भी प्रॉब्लम्स हैं, बट वो अब उस तरह के कंसेप्ट पेपर में नहीं आते। तो आप चाहें तो कर सकते हैं अटैम्प्ट, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो इसमें हो चुके हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक।